Good morning to all of you. Today we will start the chapter number 4, that is the chemical bonding and the molecular structure. इससे पहले जो आपने टॉपिक किया है उसमें हमने जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर थे उनकी फॉर्मेशन, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कितनी डॉट लगानी है, उनकी रिप्रेजेंटेशन, सेंटर में कौन सा एलिमेंट आएगा, तो वो सारी आपने प्रिपरेशन की होंगी और अलग अलग जो आपके एनसीईआरटी में या हेल्प बुक के अंदर दिए थे उनकी प्रैक्टिस करनी थी आपको। उसके बाद अगर हम आते हैं नेक्स्ट वन जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, दैट इज द फॉर्मल चार्ज। अगर हम फॉर्मल चार्ज की बात करें तो फॉर्मल चार्ज क्या है? फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन पॉलीएटॉमिक आयन और मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज, कि अगर हम मान के चलते हैं कोई भी हम पॉलीएटॉमिक क्या लेते हैं, आयन लेते हैं या मॉलिक्यूल लेते हैं, उसके अंदर जो भी एटम है उसके ऊपर जो चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे हम? फॉर्मल चार्ज। दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन in an isolated atom and the number of electron assigned to that atom in the Lewis structure, कि लुईस स्ट्रक्चर में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है और नॉर्मली अगर हम देखें जब वो फ्री स्टेट में था या तो उस टाइम पर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, उनका जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होगा? जो भी उस पर क्या आएगा, डिफरेंस होगा किसके बीच में? द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम या फ्री एटम बोल सकते हैं, आइसोलेटेड बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन्ड दैट इन द लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जो हमने जब लुईस स्ट्रक्चर की बात की थी तो ध्यान रखना था कि हमें इतनी डॉट लगानी है और कैसे लगानी है कि हर एक की वैलेंसी क्या हो, सेटिस्फाइड हो जाए, हर एक की ऑक्टेट या ड्यूप्लेट है तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए। अब फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं दैट इज एफ सी स्टैंड फॉर फॉर्मल चार्ज, V माइनस एल माइनस 1/2s। S क्या है, L क्या है, V क्या है? तो फॉर्मल चार्ज बताई दी आपको किसका? एटम का। फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम, किसी भी इंडिविजुअल एटम पर हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। V क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, जो भी आपको बताया था किसकी वैलेंसी कितनी है फ्री एटम में आपको चेक करना है। L क्या है? द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको लोन पेयर जितने भी लोन पेयर है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। ऐसा अगर हम देखें तो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा जितने बॉन्ड पेयर हैं उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर बताया था, लोन पेयर कौन सा होता है? वो पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। शेयर्ड पेयर कौन सा होता है? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो लास्ट वीडियो में आपने नोट किया था कि हमने बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैसे निकालते हैं, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा इसमें निकालने का प्रोसीजर रहने वाला वो कैसे रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं O3, दैट इज कॉल्ड ओजोन। दिस इज द फार्मूला ऑफ ओजोन। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी डॉट यू हैव टू रिप्रेजेंट हियर, आप कितनी डॉट लगाने वाले हैं? अगर हम यहां पर देखें तो हमें कितनी लगानी है? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 18। तो अगर हम यहां पर चेक करें तो आपको 18 डॉट लगानी है। कितनी डॉट? 18। और कैसे लगानी है? सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 ऑप्शन बना लेते हैं हम। ये 3 हमारे ऑप्शन हो गए। इन पे अगर हम बात करते हैं तो कितनी कितनी डॉट लगनी चाहिए? हर एक को वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना है। पहले हम सिंगल बॉन्ड से ट्राई करते हैं, तो दोनों में हमने सिंगल बॉन्ड बना दिया। उसके बाद अगर देखें तो 2 4 और 2 6, तो इसके तो 8 पूरे हो चुके हैं। डॉट कितनी हो चुकी हैं? 6 और 2 8 और 2 10। अभी 8 डॉट और लगानी है हमें, 2 4 6। अभी 2 डॉट और लगानी है। अगर हम 2 डॉट यहां पर लगाते हैं तो इसकी वैलेंसी पूरी हो जाती है, इसकी हो जाती है, लेकिन इसकी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी हम सिंगल बॉन्ड से ट्राई कर रहे हैं, तो सिंगल बॉन्ड से वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो अब हमें क्या करना है? डबल बॉन्ड। तो हम चाहे तो इधर भी डबल बॉन्ड कर सकते हैं या तो इधर, किसी भी एक सिंगल में हम करते हैं तो हम इधर से एक पेयर को क्या करते हैं? हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये पेयर हटा दिया और इसको यहां पर लगा दिया। नाउ दिस वन इज द रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। अगर हम यहां देखें तो इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो कितने? 8 है। इसके भी काउंट कर सकते हो कितने हैं? 8 है। और अगर हम इसके काउंट करें तो इसके भी 8 है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन जो आपको पहले बताया था कि आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे O3 है, अब इसमें हम फॉर्मल चार्ज निकालना भी सीखेंगे। पहले इसको नोट डाउन करेंगे सभी। इसमें अगर हम देखें तो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें टोटल कितनी डॉट्स लगानी थी? 18। 2 4 6 8 और 10 2 12 14 16 और 2 18। तो इस टाइप से आपने 18 डॉट्स लगाई। अगर हम यहां पर चाहें तो इन जो डॉट को कंबाइन करके बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, तो हमने यहां पर एक बॉन्ड बना दिया दैट इज कॉल्ड डबल बॉन्ड।
और अगर यहाँ देखें तो हम यहाँ पर एक सिंगल लाइन लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। तो एक डबल बॉन्ड बना दिया, एक सिंगल बॉन्ड बना दिया, तो ये भी हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें हम बॉन्ड दिखाते हैं। अब आता है जो मेन पॉइंट आपको समझना है, हम इनके ऑक्सीजन जो है अलग अलग ऑक्सीजन पे अलग अलग फॉर्मल चार्ज हम फाइंड आउट करने वाले हैं। 1 अगर हम कहें तो दिस वन इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो हमने इन ऑक्सीजन को नंबर दे दिया, दैट इज O1, O2, O3। अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं ऑन द O1, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1, तो आपको करना क्या है, जो फार्मूला था वो क्या था, V फॉर्मल चार्ज दैट इज इक्वल टू V माइनस L माइनस 1/2S। अगर हम इसको देखें तो दिस इज द फार्मूला, और इसमें आपको नोट डाउन क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, या शेयर्ड पेयर जिसको बोल देते हैं, तो और उसकी वैलेंसी कितनी है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो O1 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी आपको सभी को पता है कितनी है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 6। कितने हैं, 6। अगर हम यहां पर देखते हैं और उसके बाद अगर हम चेक करें ऑक्सीजन 1 पर जो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 4। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितनी है, दैट इज 4। पेयर तो 2 है लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करें तो कितने हैं, 4। अगर हम यहां पर देखें माइनस दैट इज 1/2 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग में देखें तो 2 और 2 4, तो टोटल शेयरिंग में कितनी है, दैट इज 4। अब इसको सॉल्व करें तो 6 माइनस 4 माइनस 2, तो 6 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इस ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आने वाला है, दैट इज द 0। नोट डाउन करेंगे इसको। द नेक्स्ट वन अगर हम निकालते हैं O2 पर फॉर्मल चार्ज निकालना है तो दिस इज द O2। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें तो कितने हैं, 6 माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर कितने, ओनली 2 हैं, माइनस 1/2 ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर में काउंट करें तो 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 माइनस 2 माइनस 3, तो -2 - 3 कितना हो गया, -5, दैट इज 6 - 5 दैट इज इक्वल टू +1। तो इस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आने वाला है, +1। तो यहां पर कितना चार्ज आ रहा है, +1। इस पे कितना आ रहा था, 0। अगर हम इस तरीके से फॉर्मल चार्ज निकालते हैं ऑन द थर्ड ऑक्सीजन O3 पर चेक करें तो क्या रहने वाला है, यहां पर 6 माइनस, अगर यहां लॉन पेयर काउंट करें तो 2 4 और 2 6 माइनस 6 माइनस 1/2 इंटू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड में देखें तो कितने हैं, दैट इज 2। सॉल्व करें तो इसको 6 माइनस 6 माइनस 1, तो 6 माइनस -7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -1। तो इसका मतलब यहां पर चार्ज कितना आ रहा है, -1। तो इधर देखें तो इस ऑक्सीजन पे 0 है, इस ऑक्सीजन पे देखें तो +1 है, इस पर देखें तो -1 है। तो हमने क्या निकाला, दैट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम। तो इंडिविजुअल जो एटम्स हैं उस पर फॉर्मल चार्ज हम निकाल सकते हैं कितना चार्ज आने वाला है, लेकिन अगर हम इसका टोटल चार्ज देखें तो O3 पर कोई चार्ज नहीं है, O3 इज द न्यूट्रल। अगर इसमें टोटल चार्ज की चेक करें तो 0 +1 -1, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो टोटल चार्ज भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसको नोट डाउन करेंगे। इस तरीके से आप जितने भी क्या है हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो भी एटम्स हैं उन पर उसका फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के अंदर जो क्वेश्चन हैं उनको ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन द क्वेश्चन, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम्स इन द कार्बोनेट एंड नाइट्राइट आयन। तो सबसे पहले कार्बोनेट आयन का अगर आपको फार्मूला पता है तो क्या होता है, दैट इज CO3 - 2, और नाइट्राइट क्या होता है, दैट इज NO2 - 1। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें एक करवाने वाला हूं, दूसरा आपको प्रैक्टिस करनी है खुद। तो सबसे पहले हम कार्बोनेट आयन की बात करते हैं। तो कार्बोनेट में अगर हम CO3 - 2 को लेके चलते हैं तो CO3 - 2 के अंदर अगर हम सबसे पहले इसके टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने लगाने हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दैट इज 4, प्लस ऑक्सीजन के कितने होते हैं, दैट इज 6, कितने ऑक्सीजन है, दैट इज 3, और चार्ज अगर माइनस हो तो क्या करते हैं, उतना ऐड कर देते हैं, +2। इसका मतलब 4 + 6 × 3 18 + 2, तो दैट इज टोटल डॉट कितने हो गए, 18 + 4 22 + 2 24। तो आपको 24 डॉट्स लगाने हैं।
और कैसे लगाने हैं कि हर एक की वैलेंसी क्या हो, सेटिस्फाइड हो। तो सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से ट्राई करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बना देते हैं फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए, सबसे पहले 1 कार्बन, हमने एक ऑक्सीजन ऊपर बनाया, एक इधर बना दिया और एक इधर बना दिया। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो सिंगल बॉन्ड से ट्राई करें, तो डॉट लगाते हैं 2 4 6। आपको देखने से पता चलेगा यहां पर अगर हम डॉट लगाएंगे तो बाकी सभी की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो सकती है, लेकिन कार्बन की नहीं होगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जो कार्बन है वो वैलेंसी को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो हम इसको साथ में ही बता देते हैं, क्या कर देंगे हम यहाँ पर किसी एक में डबल बॉन्ड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसमें लिया, आपकी मर्जी आप ऊपर भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी आप नीचे भी ले सकते हैं। तो कहीं पर भी हम एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो डबल बॉन्ड हमने बनाया और ये डबल बॉन्ड क्या करता है, टोटल डॉट्स काउंट करनी है। तो अभी तक हमने कितनी डॉट्स लगाई है, टोटल 8 डॉट्स। अभी आपको कितनी और लगानी है इसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग, तो यहां पर कितनी और लग सकती हैं, 2 और 2 4, 2 4 और 2 6। अगर ऊपर देखें तो यहां पर भी 2 4 और 2 6, तो 6 6 कितने हो गए, 12 और 4 16, 16 और 8 हम पहले लगा चुके हैं, तो टोटल कितने हो गए 24। तो इस तरीके से हमने 24 डॉट लगाए। तो हम इसमें क्या करते हैं, बॉन्ड दिखा देते हैं। जो एक पेयर है सिंगल, उसको सिंगल बॉन्ड से, और जो 2 पेयर है उसको डबल बॉन्ड से। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कार्बोनेट आयन। अब आपको करना क्या है, वही जो हमने पहले किया था, हमने इसमें नंबर दे देना है। फॉर एग्जाम्पल इस ऑप्शन को नंबर 1 दे दिया, इस ऑप्शन को नंबर 2 दे दिया, इस ऑप्शन को नंबर 3 दे दिया और कार्बन को नंबर 4 दे दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनका फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला याद है, V माइनस L माइनस 1/2S। तो सबसे पहले हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं किसके ऊपर, दैट इज O1, फॉर्मल चार्ज ऑन O1। तो O1 पे हम फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं, तो उसके लिए फार्मूला आपको याद है। तो सबसे पहले O1 पे देखें तो क्या है हमारे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ क्या नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज 6 माइनस, उसके बाद क्या था, V माइनस L, L कितना है, टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर, दैट इज अगेन 6, 6 माइनस 6 माइनस 1/2, दैट इज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग में कितने हैं, तो ये सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब 2 है। तो यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, दैट इज 6 माइनस 6 0, या 6 माइनस 7 कर दें तो दैट इज -1। तो टोटल चार्ज कितना आया, -1। अगर हम यहां पर निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन O2, तो O2 के लिए क्या करना है आपको, दिस इज द O2। तो O2 के लिए हम क्या करेंगे, 6 माइनस अगेन 6 माइनस 1/2 इंटू 2, दैट इज अगेन -1। अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं किस पे, ऑन O3, O3 को चेक करना है तो दैट इज 6 माइनस, अगर यहां लोन पेयर देखें तो कितने, 2 और 2 4, माइनस 1/2 इंटू टोटल बॉन्ड पेयर देखें तो कितने हैं, 2 और 2 4, टोटल कितने हैं 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 6 माइनस, यहां पर कितना आएगा 6 माइनस -2 -4, और ये कितना आएगा -2, तो दैट इज इक्वल टू 0। अगर हम इस तरीके से फॉर्मल चार्ज निकालते हैं किस पे, ऑन कार्बन, तो कार्बन पे निकालना है तो क्या करना है आपको, दैट इज 4 माइनस, अगर हम 4 में से क्या करें, लॉन पेयर देखें तो कोई भी नहीं है, दैट इज 0, माइनस अगर हम देखें तो 1/2, कितना, -1/2, और यहां पर टोटल क्या करें, बॉन्ड पेयर काउंट करें तो 2 4 और 4 कितने हो गए, दैट इज 8, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस, ये 0 है और ये माइनस कितना होगा, 1/2 इंटू 8 करोगे तो 4 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर भी -1 है, यहां पर भी -1 है, यहां पर 0 है, यहां पर 0 है, टोटल पे चार्ज कितना हुआ, दैट इज -2। तो इसीलिए जो CO3 है इस पे टोटल पे चार्ज कितना होता है, दैट इज -2। लेकिन इंडिविजुअल अगर हम फाइंड आउट करते हैं हर एक एटम के ऊपर, फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर, सेकंड ऑक्सीजन के ऊपर, थर्ड और फोर्थ कार्बन के ऊपर, तो जो फॉर्मल चार्ज है वो इंडिविजुअल चार्ज होता है ऑन ईच एटम। तो इसमें हम इसको नोट डाउन करेंगे, इस तरीके से आप फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो हर एक एटम का। द नेक्स्ट वन इज द एक्सेप्शन ऑफ द ऑक्टेट रूल। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, कहने का मतलब उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं।
लाइक फर्स्ट वन इज द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है और उसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए वो क्या करता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। किसको करता है, ड्यूप्लेट को करता है। अगर हम बात करें सेकंड, इन कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, कि कुछ हमारे जो क्या होते हैं सेंट्रल एटम होते हैं उनकी जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होती है, दैट मीन्स लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। जैसे कि हम लिथियम क्लोराइड की अगर बात करें, लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम हाइड्राइड और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो इसमें अगर हम चेक करें तो लिथियम में कितनी डॉट लगती है आपको पता होगा, कितनी, 1 डॉट। अगर हम यहाँ पर क्लोरीन की लगाएं तो दैट इज 2 4 6 और 1 7। तो यहाँ पर देखें तो लिथियम की जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। अगर हम इसी तरीके से BeH2 को चेक करें तो Be 1H इधर लगा दे, 1H इधर लगा दे, तो इधर 2 डॉट, इधर 2 डॉट। बेरिलियम पे कितनी डॉट लगती हैं, ओनली 2। तो ये हम देखें तो इसकी अगर काउंट करें तो यहाँ पर बेरिलियम में कितनी है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो दैट इज 4 ओनली। यहाँ पर देखें तो 2 ओनली। अगर इस तरीके से BF3 को चेक करें 1 2 और दिस वन इज द 3। अगर हम यहाँ पर डॉट लगाएं 2 4 और 2 6, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स आपको पता है कितनी लगनी है, तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम 2 4 6 2 4 6 2 4 और 2 6। अब टोटल डॉट कितनी हो चुकी है हम देखें तो, यहाँ पर देखें तो 6 6 6 कितनी हो गई, 18 और 2 20 और 4 कितने हो गए, 24। अगर हम BF3 में टोटल नंबर ऑफ डॉट निकालते हैं तो कितनी आती हैं, अगर हम यहां देखें तो 7 इंटू 3 कितने हो गए, 21 और प्लस में बोरॉन के कितने 3, टोटल कितने हो गए 24 डॉट। तो 24 डॉट आप लगाएंगे, और कैसे लगाएंगे तो वैलेंसी को देखें तो अब वैलेंसी बाकियों की सेटिस्फाइड है लेकिन सेंट्रल एटम की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि यहां पर आप कहेंगे कि डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनाया, क्योंकि जो फ्लोरीन है दैट विल फॉर्म ओनली द सिंगल बॉन्ड। फ्लोरीन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाता है, लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है जब भी आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फ्लोरीन, हाइड्रोजन ये हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन है वो ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ऐसे अगर हम बात करें, नेक्स्ट वन इज द एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, कि कुछ हमारे जो सेंट्रल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो ऑक्टेट है वो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन भी हो सकती है। जैसे कि अगर हम PF5 की बात करें तो डॉट आप लगा लेंगे, पता है आपको, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि होगा क्या। यहाँ पर टोटल बॉन्ड दिखा रहे हैं हम आपको 1 2 3 4 और 5। मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको क्या दिखाए हैं, बॉन्ड दिखा दिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो सेंट्रल एटम के आपको बॉन्ड पता चल जाए 2 4 6 8 और यहाँ पर देखिए तो 10। ऐसे अगर हम SF6 को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो टोटल कितने हो गए 12। तो सेंट्रल एटम को देखें तो टोटल यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 12। सेंट्रल एटम पे यहां कितने हैं 10 और यहां पर देखेंगे तो कितने बनेंगे 14। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो दीज मॉलिक्यूल डू नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल। जो ऑक्टेट रूल है उसमें क्या हो गई, जो हमारी सेंट्रल एटम है उसका जो ऑक्टेट है वो क्या हो गया, एक्सपेंड हो चुका है, मोर देन 8 हो चुका है। कुछ हमारे जो क्या होते हैं मॉलिक्यूल है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते, क्योंकि उसमें मेनली क्या होता है, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, लाइक NO2। अगर हम इसमें नंबर ही काउंट करेंगे तो आपका यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने होंगे, दैट इज द 5। ऑक्सीजन के कितने होंगे, दैट इज द 6। 5 + 6 कितने होंगे 11। तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप नोट करेंगे कि जो नाइट्रोजन है उस पर एक सिंगल डॉट आएगी, दैट इज कॉल्ड ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम हैपेंस हियर, यहाँ पर भी अगर काउंट करें तो 5 + 6 × 2, तो टोटल कितनी डॉट लगानी है आपको 17। तो 17 डॉट ऐसे लगाएंगे जिसमें कि क्या होगा कि हम हर बार बोलते हैं कि लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लेकिन यहाँ पर आपको एक ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है, और जो किसको फॉलो नहीं करेगा, ऑक्टेट रूल को। ऑक्टेट रूल में हमने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, और इसकी एक ड्रॉबैक और है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बताता है। जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी नहीं बनाता है, क्योंकि हम किसी भी टाइप से किसी भी वे में क्या कर सकते हैं, डॉट्स को लगा सकते हैं। कोई पर्टिकुलर बाउंडेशन नहीं है कि आपको कि जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। दीज आर द सम ड्रॉबैक ऑफ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर और ऑक्टेट रूल, जिसको आप नोट डाउन करेंगे।
एंड नेक्स्ट वन इज द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स। अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट वन इज द स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। जो भी कोवेलेंट कंपाउंड है वो किस में एग्जिस्ट करते हैं? दे विल एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। अगर आपको याद हो आयनिक कंपाउंड हमने चेक किए थे तो किस में एग्जिस्ट करते थे? ओनली इन सॉलिड स्टेट। उसके पीछे रीजन क्या था? बिकॉज देर इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यहां पर क्या है? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं। दैट्स व्हाई दीज विल एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसके पीछे भी रीजन क्या है? सेम है, दैट इज ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। नेक्स्ट वन, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो दीज आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे कि आपको पता है लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर में पोलर डिजोल्व होते हैं, नॉन पोलर में नॉन पोलर। तो दैट्स व्हाई दीज आर द सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। लेकिन अगर हम वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात करें तो बहुत कम होती है, दैट्स व्हाई दीज आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। एंड नेक्स्ट वन इज द नॉन कंडक्टर। अगर हम बात करें कोवेलेंट कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं होता है, अगर हम उसको वाटर में डाल दें या उसको वार्म करें तो इट विल नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट गिव आयंस, दैट्स व्हाई दीज आर द नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के अंदर है, इन टेक्स्ट के अंदर है और जो हेल्प बुक के अंदर है वो आप ट्राई करेंगे। और जो आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है उसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, और फेयर नोटबुक के अंदर इसको अच्छे से करेंगे सभी।